विपक्ष तो धाराशाही हो गया इसी झूठ में। विपक्ष हमेशा झूठ की खेती करती है, झूठ में धाराशाही हो गया। विपक्ष के पास कुछ है बोलने के लिए? जब हम ही छोड़ के चले आए तो कोई बचेगा जी? कब्बे छोड़ दिया, वहाँ कुछ है? वो अंदाज में बोल रहे थे, हवा में बोल रहे थे, उनके बातों में दम नहीं, सच्चाई सामने आ गई। तक बहुत ही सुलभता से सरकारी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, स्कीम्स है वो पहुंच पाए। विपक्ष तो अब परिवारवाद के मुद्दे पर उलझा हुआ है। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार में नई सरकार के गठन की अंतिम तैयारियां अब पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ साथ जो है वो भाजपा ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लगभग तय कर दिया है। बुधवार को बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक में फिर से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया है। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया है कि आगामी सरकार में दोनों नेता उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये फैसला भले ही नए लोग, लेकिन उसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति और बिहार की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं। यह पहली बार नहीं है जब दोनों नेताओं पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इससे पहले भी सम्राट चौधरी ही बीजेपी विधायक दल के नेता थे और विजय कुमार सिन्हा उप नेता थे। चुनाव से पहले और बाद की परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी ने दोनों नेताओं पर फिर से भरोसा जताया। बता दें कि यही कारण है जिनकी वजह से बीजेपी ने फिर से इन्हीं दोनों चेहरों पर दांव लगाया है। ऐसे में तमाम बीजेपी की चल रही बैठक में मौजूद नेताओं ने बीजेपी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। रामकृपाल यादव मौजूद थे, इसके साथ ही और भी कई बड़े नेता, नीरज बबलू, इसके साथ भी और भी नए जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो विधायक उस बैठक में शामिल थे। बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा है वो जरा सुने आप लोग। देखिए, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है जिन्होंने दोनों हमारे उप मुख्यमंत्री पर फिर से भरोसा जताया, इसके लिए अभिनंदन है। और जिस तरह से बड़ा रिजल्ट हुआ है दोनों के नेतृत्व में, निश्चित रूप से कामयाबी हुई है, तो मौका मिला है, तो इसके लिए अभिनंदन है, बधाई, शुभकामना। सर, विपक्ष तो शुरू से ही आरोप लगा रहा था कि नीतीश कुमार को इस बार बीजेपी साइड कर देगी, लेकिन विपक्ष तो धाराशाही हो गया इसी झूठ में। विपक्ष हमेशा झूठ की खेती करती है, झूठ में धाराशाही हो गया। दानापुर से जीत के आए हैं। दानापुर की महान जनता को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया हमको। और वहाँ के जो हमारे विकास की प्राथमिकता होगी जल जमाव और सड़क, उससे मुक्ति दिलाएंगे। सर, विपक्ष लगातार कह रहा था कि बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को साइड कर देगी, क्या कहेगा इसमें? विपक्ष के पास कुछ है बोलने के लिए? चट्टान की तरह हमारा जो एनडीए है, गठबंधन मजबूत है। अपना न देखें, ये जो बोल रहे हैं महागठबंधन वाले लोग, तो देखा कि नहीं, जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, अपने महागठबंधन को नहीं समझ सकता है, कुछ विधायक छोड़ने वाले हैं, सब छोड़ देगा। कुछ जब हम ही छोड़ के चले आए तो कोई बचेगा जी? कब्बे छोड़ दिया, वहाँ कुछ है? जीतने वालों को भी बधाई है और सम्राट जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना अच्छा रिजल्ट हुआ था। दोनों को पूरे विधायकों ने मिल करके जो निर्णय किया, सभी विधायकों को धन्यवाद। और बिल्कुल सम्राट जी और विजय सिन्हा जी, केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने और सभी विधायकों ने एक मत से जो फैसला किया, उसके लिए सभी को आभार। और एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ हम आगे काम करेंगे। इस बार बम्पर वोटिंग हुई और जनता ने बढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं ने, महिलाओं ने, किसान, गरीब लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने बढ़कर जिताने का काम किया है। प्रचंड जो बहुमत आया है वो बताता है कि बिहार की जनता ने जिस ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया है। और द्वय हमारे जो नेता चयनित किए गए हैं, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। सम्राट चौधरी जी का, विजय सिन्हा जी का हम स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। सर, नीतीश कुमार के लिए तो विपक्ष लगातार कह रहा था कि इस बार साइड कर दिया जाएगा। सच्चाई सामने आ गई। वो अंदाज में बोल रहे थे, हवा में बोल रहे थे, उनके बातों में दम नहीं, सच्चाई सामने आ गई। जनता नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी थी जाकर, उसका परिणाम दिखा है। उनके विकास के कार्य पर मुहर लगाने का काम किया। उनके जो अनुभव रहे, उनका जो नेतृत्व रहा, जिसमें हम लोग चुनाव भी लड़े और इतनी एक तरफा जीत हासिल किया, तो ये नेतृत्व कंटिन्यू हो रहा है। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। हमें पूरा यकीन है कि जो विकसित बिहार का सपना है, ये इनके नेतृत्व में हम लोग पूरा करेंगे। आप बक्सर से इस बार जीते हैं, बक्सर के आपके पास रोड मैप क्या होगा 5 साल के? देखिए, रोड मैप बहुत ही विस्तृत है। जो रोड मैप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो सपना जो रोड मैप बनाया है, और जिससे कि अलाइन करता हो बिहार का, उसी से अलाइंड हमारा रोड मैप बक्सर का भी है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले तो वहाँ की जो
क्या कहिए इम्प्लीमेंटेशन प्रणाली, मतलब जो कि गवर्नेंस, उसके ऊपर हमें काम करना है कि लोगों तक बहुत ही सुलभता से सरकारी जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, स्कीम्स है वो पहुंच पाए। साथ ही वहाँ पे फोकस एरिया रहेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन। अरे देखिए, ये तो वास्तव में सरकार पर बिहार के मतदाताओं ने पुनः भरोसा जताया है और बिहार में जो बदलाव हुए हैं, जो तरक्की हुई है, बिहार एक बेहतर बिहार के रूप में पूरे देश में जाना जाता है, तो स्वाभाविक है कि प्रचंड बहुमत तो मिलना ही था, क्योंकि हमारा नेतृत्व एक मजबूत नेतृत्व है और बिहार के विकास के लिए बेहतर ढंग से काम किया। तो विपक्ष के सारे आरोप जो थे धराशाही हो गए, क्या कहेगा? विपक्ष को इस पर बहुत देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था। ये विपक्ष तो अब परिवारवाद के मुद्दे पर उलझा हुआ है। अब तो परिवार टूट रहा है। हाँ, वही, मतलब मेरा मायने भी वही है। और हम लोग तो राज्य के विकास के लिए काम करते हैं। परिवार हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है। हम सब राज्य के विकास के लिए काम करते हैं और वो जो भरोसा बिहार के लोगों ने जताया है उस पर हम सब पुनः खरा उतरेंगे। कल शपथ ग्रहण है, क्या विपक्ष को भी न्योता जाएगा? नहीं, तो जो निमंत्रण का एक प्रोटोकॉल है उसमें सभी लोगों को निमंत्रण जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सम्राट जी को नेता के रूप में, विजय जी को उपनेता के रूप में और नीतीश बाबू को नेता के रूप में, एनडीए के रूप में। तो ये एनडीए के प्रेम, सद्भाव। तो आपने सुना इन तमाम विधायकों ने क्या कुछ कहा। एनडीए की जीत का जश्न मनाएंगे और कहा कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, जश्न का माहौल होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।